अब देखिए, ये देखो, ए बंद। अब ये लास्ट वाली का देख लो, थोड़ा सा लास्ट वाली का देख लो। नहीं, वो उसी की तरह है, तेज है। तो लास्ट वाली का देख लीजिए, उप्स। भाई देखा ना। इसका स्टेप देखो, अभी रुक रही है ना, ज्यादा ड्रामा कर रही है। तो इससे क्या है ना कि देखो, हम लोग अब अपने चलते हैं पैनल पे। पावर पढ़ना है, पावर। पावर, आपके पास कितना एनर्जी है उससे नहीं मतलब है, आप परफॉर्म कितना कर रहे हैं उससे मतलब है। देखने में कोई एकदम हाटा काटा हो, और जब डांस करने के लिए कह दिया जाता है एकदम गुओ खानी धीरे 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 कमर हिलाए। तो हमको क्या चाहिए, पर यूनिट टाइम में ज़्यादा काम जो करेगा उसका ज़्यादा पावर रहेगा। पर यूनिट टाइम, पावर क्या कहता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या इन एक सेकेंड। पर यूनिट टाइम में जो काम जितना करेगा उसका पावर ज़्यादा होगा। पहला वाला डांस देखे हैं लोग, 1 मिनट में तो 7-8 बार 10-12 बार कमर हिला सकती है, 100 बार हिला दी है, मान लो 10-12 बार। तो दूसरे वाली कितना कर रही थी 1 मिनट में, 4-5 बार, उससे कम कर रही है। तो तुम किसको जोड़ोगे, तुम्हारे शादी में अगर मान लो जोड़ना होगा, दोनों में से किसको जोड़ोगे। अरे हेमे से बताओ ना रे, पहले वाली को। उसी तरह मजदूर, अगर मान लो 2 मजदूर तुम्हारे घर आता है, एगो 1 घंटा में 10 ईंटा फेंकता है, एगो 1 घंटा में 50 को फेंकता है, तो किसको जोड़ोगे, 50 वाले को। तो पावर कहता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम है, पर आवर में जो ज्यादा काम कर रहा है उसका पावर ज्यादा होगा। तो मान लीजिए अब हम लोग को इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना है, सब पावर का फॉर्मूला एक है ना। मान लीजिए डब्ल्यू जूल वर्क कर रहा है, कोई आदमी है या मशीन है, कोई आदमी हो या मशीन हो, हमारे लिए सब बराबर है इस टॉपिक पढ़ते समय। अगर डब्ल्यू जूल वर्क कर रहा है टी सेकेंड में, इन टी सेकेंड कितना वर्क, डब्ल्यू जूल। पर यूनिट टाइम मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना वर्क हो जाएगा, हैजा जब 1 लग जाता है तो है नीचे पीछे चल जाता है, इधर चल जाएगा। अरे पहले मल्टीप्लाई में रहता था, अब कहने चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो 1 सेकेंड में क्या होगा, डब्ल्यू बटा टी, ये वर्क हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, पावर। इसलिए क्या लिखा था, पावर बराबर डब्ल्यू बटा टी, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना आप वर्क कर रहे हैं, यही तो हो गया आपका पावर, कितना काम कर रहे हैं। हाँ, तो सिंबल में इसको लिखेंगे P बराबर W बाई टी। पावर कैसा यूनिट, वाट। वाट हो वाला वाट ना, कि मार के तार वाट लगा दें, वो वाला वाट ना, WA+T। तो यहाँ पे रखेंगे, अगर 1 वाट रखेंगे जी, कहेगा 1 वाट पावर किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे रखते हैं, अगर 1 वाट रखते हैं ना, यहाँ पर 1 वाट रखेंगे, तो इधर कितना होगा, 1 जूल, और टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड। तो 1 वाट कहेगा डिफाइन करने के लिए कि 1 वाट पावर इज दैट पावर whenever 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन द पावर इज कॉल्ड 1 वाट। 1 वाट पावर कब कहा जाएगा, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में कोई कर लेगा, 1 वाट कहा जाएगा। अगर हमारे पास 10 सेकेंड में 50 जूल का कार्य कर रहा है कोई, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 50/10, यानी कि 5 वाट, उसका क्या हो गया, पावर हो गया। पावर पर सेकंड में कितना काम कर, अरे सिंपल सी बात है, पर सेकंड तुम्हारे पास कितना क्षमता है कार्य करने की, पर सेकंड में डिवाइड कर दो, उसी को तो बोलते हैं पावर बोलते हैं। तो ये पावर इतना, माने ये पावर का पहला ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब देखिए, आप लोग बहुत सारा चीज़ जानते हैं, कि हम लोग जानते हैं पहला फॉर्मूला क्या आ गया जी, पावर का W बटा टी। दूसरा हम लोग जानते हैं पावर बराबर W बटा टी है, हम लोग पढ़े थे V बराबर W बटा Q, याद आ रहा है, वही दिन में पढ़े थे, कौन दिन में। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू बराबर W, है ना, नीचे है तो ऊपर आ गया, ठीक है। तो W के जगह पर क्या लिखेंगे, V इंटू क्यू, नीचे क्या लिखेंगे, T। अभी T दोनों, हमारा T क्या है, नीचे है, तो क्या हम T के साथ इसको ले लेते हैं सिर्फ। Q बटा T क्या होता है, याद आ रहा है, I बराबर क्या होता है, Q बटा T। तो Q बटा T के जगह पर क्या रख दीजिए, I। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू I, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा देखिए, हाँ, हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, पहले से एगो I है, I इंटू आई क्या हो गया, I स्क्वायर आर, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। अरे पहले एगो याद है और सब फॉर्मूला जानते हो तो उसके कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लिखवा दिया था। हाँ हाँ हाँ, ऐसे लिखवा दिया जाता है कि तुम लोग को परेशानी नहीं हो। ये नहीं वहाँ पे एग्जाम में जाओ, पूछ दिया MCQ में, चाहे इस पे क्वेश्चन पूछ दिया है, नहीं बना पा रहे हो तो कहोगे जा मास्टर साहब तो धोखा कर दिए, पैसा लिए पूरा पढ़ाया आधा, इसलिए पूरा पढ़ाया जाता है।
चौथा देखिए P बराबर आई स्क्वायर आर है ना, आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आई की जगह V बटा आर लिख सकते हैं, ओम्स का नियम। तो V बटा आर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर इंटू आर, तो V स्क्वायर बटा आर गुना आर लिख सकते हैं इंटू आर, आर से आर कट गया तो क्या बचा, V स्क्वायर बाई आर। ये आ गया पावर का चौथा फॉर्मूला। ये तो चारों फॉर्मूला पावर का है, यानी एक साथ लिखिए P बराबर क्या, P बराबर W बटा टी V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। ये हो गया आपको चारों फॉर्मूला हो गया वही पावर का। सिचुएशन के अनुसार हम लोग, हाँ जी, सिचुएशन के अनुसार हम लोग पावर निकालते हैं। जाओ जाओ ना, अभी बहुत मजा आएगा, बाद में मजा आएगा एग्जाम में।